नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार रवि और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तर्कवाद शो के नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील की। सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो कि पाकिस्तान 85% तेल इंपोर्ट करता है, फिर अमेरिका को कैसे बेचेगा? ट्रंप ने कंगाल पाक के साथ सौदा क्यों किया है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पे हम आज बात करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका ने तेल भंडार से तेल निकालने की डील की है। ट्रंप का कहना है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचेगा, जबकि पाकिस्तान 85% तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है। अपने तेल भंडार को वो सिर्फ 2 साल तक तेल का खर्च चला पाएगा। जब पाकिस्तान के पास तेल ही नहीं है तो ट्रंप ने तेल निकालने की डील क्यों की? क्या पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचेगा? जानेंगे आज के एपिसोड में पूरी बातें सिलसिलेवार तरीके से। पहला सवाल जो उठता है, ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल को लेकर क्या समझौता किया है? 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा, हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडार का विकास करेंगे। एक तेल कंपनी को इस साझेदारी के लिए चुना जाएगा। शायद एक दिन वो भारत को भी तेल बेचे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जुलाई के व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटिन और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेंसन ग्रीस के साथ डील फाइनल की है। इसके तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान में तेल के विशाल भंडार यानी तेल के बड़े कुएं खोजेंगे और उससे तेल निकालेंगे। इस प्रोजेक्ट को एक अमेरिकी तेल कंपनी लीड करेगी। अभी कंपनी का नाम नहीं बताया गया है, इसके लिए एक कंपनी का सिलेक्शन किया जा रहा है, प्रोसेस में है। सवाल दूसरा उठता है कि पाकिस्तान में कितने तेल भंडार हैं जो ट्रंप समझौते के लिए उतावले हैं। जवाब यही है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज्यादातर तेल भंडार बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब जैसे इलाके में है। सिंध में सबसे ज्यादा तेल और गैस की 247 कुएं हैं, पंजाब में 33 कुएं हैं और बलूचिस्तान में 4 कुएं हैं। हालांकि तेल भंडार के मामले में पाकिस्तान दुनिया के 52वें नंबर पर है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग की एजेंसी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि EIA और बल्ड्रोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 तक पाकिस्तान के पास 35.35 करोड़ बैरल कच्चे तेल के भंडार थे। एक बैरल में करीब 159 लीटर तेल होता है। यह दुनिया के कुल तेल भंडार का सिर्फ 0.01% था, जो कि बहुत कम है। पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 तक देश में 238 मिलियन बैरल तक तेल के भंडार थे। पाकिस्तान की रोजाना तेल की खपत 5.56 लाख बैरल है और वो रोजाना 60,000 बैरल तेल का उत्पादन करता है। अगर पाकिस्तान तेल इंपोर्ट बंद कर दे तो मौजूदा भंडार केवल 2 साल तक ही उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। पाकिस्तान के एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद वसीम खान ने BBC को बताया, पाकिस्तान तेल की कुल जरूरत का सिर्फ 10% तेल ही निकालता है, बाकी 80 से 85% तेल विदेशों से मंगवाया जाता है। हालांकि पाकिस्तान कई बार दावे कर चुका है कि उसके पास तेल और गैस के बड़े भंडार हो सकते हैं। 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि कराची के समुद्र तट पर एशिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिकी कंपनी ENI, OGDLC और पाकिस्तान के पेट्रोलियम लिमिटेड ने यहां के 5500 मीटर की खुदाई की, लेकिन कुछ नहीं मिला। सितंबर 2024 में खबरें आई कि पाकिस्तान के समुद्री इलाके में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार मिला है, जिसकी कीमत 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। पाकिस्तान की तेल कंपनी OGRA ने भी दावा किया कि समुद्री इलाकों में 235 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस और तेल भंडार हो सकते हैं, लेकिन इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई। IA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुल 9 अरब बैरल तक पेट्रोलियम का भंडार है, लेकिन उन्हें सही नहीं माना जा सकता जब तक उसे निकाल नहीं लिया जाता। मोहम्मद वसीम खान कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद ऐसा लगता है कि अमेरिकी सरकार किसी बड़ी तेल कंपनी को पाकिस्तान में तेल निकालने की जिम्मेदारी देगी। तीसरा सवाल भी उठता है, अगर पाकिस्तान में तेल के बड़े भंडार हैं तो उनसे तेल निकालने के लिए अब तक क्या क्या कोशिशें की गई? जवाब यही मिलता है कि पाकिस्तान में कई बार तेल खोजने के लिए कई कोशिशें की गई, लेकिन कामयाबी कभी नहीं मिली, क्योंकि इस काम के लिए इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की कमी रही है हमेशा से पाकिस्तान में। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेल की सबसे ज्यादा खोज सिंध प्रांत में हो रही है। सिंध में तेल और गैस निकालने में सफलता तो मिली है। 2024 में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी PPL ने सिंध के सुजावल जिले के शाह बंदर ब्लॉक में तेल और गैस का भंडार खोजा था। सिंध के खारों में भी गैस भंडार मिले हैं। सिंध में सबसे ज्यादा 247 कुएं खोजे गए हैं। दूसरा, खैबर में सरकारी कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डिवीजन के संसदीय सेक्रेटरी मियां खान मुगत ने BBC को बताया है कि बलूचिस्तान और खैबर में तेल भंडार से तेल निकालने के लिए सरकार काम कर रही है। सितंबर 2021 में पाकिस्तान की ऑयल कंपनी ने खैबर में गैस और तेल के भंडारे खोजे थे। बलूचिस्तान में सैन्य खतरे के चलते कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी है, लेकिन यहाँ तेल और गैस के 4 कुएं तो हैं, लेकिन यहाँ बड़े भंडार होने की बहुत भयंकर संभावना है। पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट डॉक्टर आफिया के मुताबिक इस समय बलूचिस्तान और खैबर में कुछ खास काम नहीं हो रहा है।
क्योंकि यहाँ सुरक्षा और इन्वेस्टमेंट से बड़ी दिक्कत है। दरअसल बलूचिस्तान में एक गुट बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग आजाद देश बनाने की मांग कर रहा है। पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान के विद्रोहियों के बीच हिंसक झड़प चलती रहती है, इसलिए यहाँ ऑयल फील्ड डेवलप करना बहुत आसान नहीं होगा। बात करें पाकिस्तान के पंजाब की, तो वहां भी तेल ढूंढने में सरकार अभी तक नाकाम रही है। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट 2025 के मुताबिक पंजाब में 33 तेल के कुएं के अलावा नए कुएं खोजने का काम जारी है, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी अभी तक हाथ नहीं लग सकी है। इसके अलावा कराची तट के पास समुद्री इलाकों में भी तेल की खोज जारी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक सितंबर 2024 में 3 साल के सर्वे के बाद यहां बड़े तेल और गैस के भंडार मिले, जिसकी कीमत 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। पाकिस्तान से तेल की डील करने से अमेरिका को क्या फायदा होगा? जवाब मिलता है कि ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान के साथ इस डील से अमेरिका का व्यापार घाटा कम होगा। दरअसल अमेरिका दूसरे देशों से ज्यादा सामान खरीदता है, जबकि खुद कम सामान बेचता है। इससे उसे व्यापार में घाटा होता है। इस डील से अमेरिका को पाकिस्तान के तेल भंडार तक पहुंच मिलेगी, जहां वह तेल निकालकर उसे बेच सकेगा। इससे अमेरिका को आर्थिक और राजनीतिक फायदा होगा। CNBC के मुताबिक 2024 में अमेरिका पाकिस्तान के बीच 7.3 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। तेल डील से अमेरिका का व्यापार बढ़ेगा और मिडिल ईस्ट देशों पर तेल की निर्भरता कम होगी। हालांकि तेल का उत्पादन करना कोई मामूली बात नहीं होती। इसके प्रोसेस बहुत महंगी और समय खपाने वाली होती है। विस्फोट से एक तेल का कुआं बनाने, फिर उसमें हजारों फीट ड्रिलिंग करने में कई साल का समय लग जाता है। महंगी तकनीक और कई तरह के जोखिम होते हैं। एक तेल का कुआं बनाने में करीब 175 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ जाता है। अगर कुआं सूखा निकल जाए तो पैसा बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा अमेरिका खुद ही तेल उत्पादन में इतना सक्षम है कि उसे पाकिस्तान से तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो रोजाना करीब 21.91 ट्रिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। तो अमेरिका जब इतने फायदे में है, तो एक और सवाल उठता है, क्या ट्रंप की इस डील के पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? एक्सपर्ट्स के जवाब के मुताबिक तेल का बिजनेस बढ़ाने के अलावा ट्रंप की इस डील के पीछे कुछ स्ट्रैटेजिक वजह भी हो सकती है। पाकिस्तान और चीन में दरार डालना भी हो सकता है। चीन पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है। चीन ने पाकिस्तान में 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश किया है। अमेरिका पाकिस्तान पर चीन का प्रभाव कम करके साउथ एशिया में मजबूती चाहता है। विदेश मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर डॉक्टर रंजन कुमार के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को नाटो देशों के अतिरिक्त एक बड़े सहयोगी का दर्जा देकर अपने पक्ष में लाना चाहता है। तेल समझौते के तहत पाकिस्तान को आर्थिक मदद देकर वह उसकी चीन पर निर्भरता कम कर सकता है। पाकिस्तान के पास भी समुद्री तेल खोजने का पैसा और तकनीक नहीं है। अमेरिका की मदद से तेल निकालकर उसकी बदहाल इकोनॉमी सुधारी जा सकती है। ट्रंप को पाकिस्तान से निजी फायदा भी है। राजन कुमार कहते हैं, ट्रंप के राजनीतिक और कूटनीतिक फायदे भी हैं। पाकिस्तान ने ट्रंप की तारीफ की और उन्हें सीज फायर करवाने के लिए नोबेल प्राइज देने की बात कही है, जबकि भारत ने ट्रंप के सीज फायर दावों को खारिज कर दिया है। ट्रंप को तारीफ पसंद है, जिस वजह से वो पाकिस्तान के करीब और भारत से दूर होने लगे हैं। पाकिस्तानी वैसे भी चाटुकार होते हैं, चाटुकारिता ही उनकी प्रबल ताकत है। भारत रूस का ट्रेड खत्म करने के लिए भी दबाव बनाने की कोशिश जारी है। ट्रंप ने बयान दिया है कि पाकिस्तान शायद भारत को भी तेल बेचे। दरअसल भारत अपनी जरूरत का 40% तेल रूस से खरीदता है। राजन कुमार के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल और हथियार खरीदना बंद कर दे। ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी कि रूस के साथ व्यापार करने से उसकी डेड इकोनॉमी डूब सकती है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ने झूठा दावा किया कि भारतीय सरकारी तेल कंपनी ने रूस से तेल की खरीदी रोक दी है। ट्रंप ने भी कहा भारत ज्यादा दिन तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा। आगे देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि भारत सरकार के सूत्रों ने इस अमेरिकी दावे को खारिज किया है। 1 अगस्त को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत अपनी तेल और गैस जैसी ऊर्जा जरूरतों को लेकर स्पष्ट है। दुनिया में जो हालत है और बाजार में जो चीजें मिल रही हैं, भारत इन सब को ध्यान में रखकर ही फैसला लेता है। एक सवाल और उठता है, पाकिस्तान में तेल निकलने लगा तो क्या भारत को उससे खरीदने की जरूरत पड़ सकती है? जवाब है कि भारत दुनिया भर तेल उत्पादन के मामले में 20वें नंबर पे है। वर्ल्डमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के तेल भंडार पाकिस्तान के करीब 20 गुना ज्यादा है। भारत रोजाना 1.1 लाख बैरल तेल निकालता है। 2016 में भारत के पास 48,000 मिलियन बैरल तेल के भंडार थे। भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 तक भारत के तेल भंडार बढ़कर 49,081 मिलियन बैरल हो जाएंगे, जो दुनिया के कुल भंडार का 0.29% है। भारत में तेल भंडार असम, गुजरात, राजस्थान और अरब सागर के समुद्री इलाके में है। ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट की रिपोर्ट 2024 के मुताबिक महानदी, अंडमान सागर, बंगाल और केरल कोंकण के जैसे समुद्री इलाके में भी तेल होने की संभावना है। इन इलाकों में 22 मिलियन बैरल तेल हो सकता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड इन इलाकों में खोज कर रही है।
एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का यह बयान सच्चाई से परे है कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। भारत और पाकिस्तान के मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए यह कहना ठीक नहीं है कि भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदने की जरूरत पड़ेगी। जब तक पाकिस्तान की तेल की गैसों की खोज पूरी नहीं हो जाती, तब तक ट्रंप के इस बयान के कोई मायने नहीं है। एक और सवाल, क्या अमेरिका पाकिस्तान की इस ऑयल डील से भारत को कोई नुकसान हो सकता है? इसके जवाब में राजन कुमार कहते हैं, अमेरिका और पाकिस्तान के तेल समझौते से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। भारत वैसे भी रूस, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर और बहरीन जैसे मिडिल ईस्ट देशों से तेल इंपोर्ट करता है। इससे भारत की तेल की जरूरतें पूरी हो जाती है। अगर पाकिस्तान का तेल निकल भी गया, माफ कीजिएगा, अगर पाकिस्तान में तेल निकल भी गया तो वो बेचना शुरू कर देगा, तो भी भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। राजन कुमार आगे कहते हैं, ट्रंप पाकिस्तान से समझौते करके भारत पर दबाव बनाना चाहता है, जो इतनी जल्दी सफल नहीं होगा। तेल निकालना बहुत लंबी प्रोसेस है, इसमें कई साल लग जाते हैं। इतने में तो सरकारें बदल जाती हैं। अगर पाकिस्तान को तेल मिल भी गया तो इकोनॉमिकली मजबूत जरूर होगा, लेकिन फिर भी भारत से आगे नहीं निकल पाएगा। बहरहाल पूरी दुनिया की राजनीति ट्रंप की उठापटक की वजह से परेशान है। भारत भी परेशान है, चाइना भी परेशान है, पाकिस्तान भी परेशान है, चाहे पाकिस्तान माने या ना माने। इवन अमेरिकन भी परेशान है। तो देखना यह होगा कि आगे के दिनों में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या करते हैं और भारत की सरकार उसका किस तरह से जवाब देती है। तब तक आप देखते रहें तर्कवाद। मैं आदित्य आप सभी से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।